समीक्षा मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति, एक्सरसाइज 7.2। इसके पहले वाले वीडियो में थ्योरी की हम चर्चा किए थे। मुख्य रूप से उसमें 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। दूसरा है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तीसरा है मध्य बिंदु का निर्देशांक। चौथा है केंद्रक का निर्देशांक। तो थ्योरी की चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब उसके ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आज उसी प्रश्न की हम चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक बार अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया दोबारा देखें और थोड़ा सा अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएं और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मन लगेगा। और इस तरह से आप जुड़े रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इस सब क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित, यहाँ पे एक प्रश्न आया है, अच्छा पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द है समत्रिभाजित। सम मीन्स बराबर, त्रि मीन्स 3, अविभाजित तो आप समझ रहे हैं बांटना, अर्थात 3 बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो वे जो बिंदु इसको 3 भाग में बांट रहा है बराबर रूप से, आप उन्हें ज्ञात करें। तो कह रहा है बिंदु, देखिए 4, -1, -2, 3। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि ये आपका कोई रेखाखंड है, ए इधर बी है। ए का निर्देशांक है 4, -1, बी का निर्देशांक है -2, -3। तो ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड लिखा हुआ है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालें। तो ए बी रेखाखंड है, यहां पे एक बिंदु P है और एक बिंदु आपका Q है। बिंदु P और Q, बिंदु P और बिंदु Q रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में बांट रहा है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो तीनों भाग ये बराबर है। तो वह बिंदु कौन है? एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। तो P और Q का निर्देशांक आपको निकालना है। बिल्कुल आसान है। एक बात थोड़ा समझ लीजिए, जब ये तीनों भाग मेरा बराबर है तो बिंदु P रेखाखंड AB को, बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में अंतः विभाजित करता है। कैसे? P के इधर 1 भाग है, P के उधर 2 भाग है, 1 भाग 2 भाग। तो बिंदु P का इधर 1 हिस्सा और इधर 2 हिस्सा, तो 1:2। तो लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में अंतः विभाजित करता है। इसी प्रकार बिंदु Q के बारे में क्या सोचेंगे? तो इधर आप देख रहे हैं ना कि 2 भाग है और इधर 1 भाग है। तो Q के लिए हम लिखेंगे कि बिंदु Q रेखाखंड AB को
2:1 में अंतः विभाजित करता है। और आप जानते हैं कि अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। अर्थात आपको इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, कहीं डाउट नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा। हम लिखेंगे बिंदुओं A 4-1 और B -2 -3 को मिलाने वाली रेखा खंड को बिंदु P और Q उसे समत्रिभाजित करता है। ध्यान दीजिए, बिंदु P और Q क्या करता है? समत्रिभाजित करता है, अर्थात 3 बराबर भागों में बांटता है। अब हम चर्चा करेंगे किसके लिए? बिंदु P के लिए। लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में अंतः विभाजित करता है, इसलिए P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक के अंतः विभाजित अगर कर रहा है तो सूत्र तो हम अंतः विभाजन का लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला आएगा? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n कॉमा m/2 प्लस n/1 बाय m प्लस n। ध्यान दीजिए, P का निर्देशांक है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बाय m प्लस n। अब देखिए, चूंकि 1:2 है तो ये m होगा और ये n होगा। ध्यान रखिएगा, m का मान 1 और n का मान 2। जहां जहां m है 1 रखेंगे और n के जगह पे 2 रखेंगे। x1 देखिए, दो बिंदु है, एक A है और दूसरा B है, तो x1/1 x2/2 इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। x1/1 x2/2 आप मेरे साथ बोलिए ताकि आपको x1/1 और x2/2 में कंफ्यूजन नहीं हो। ये पहला है, पहले x1 तब y1 फिर x2/2। ध्यान रखिएगा, m का मान m/n है तो m का मान हो गया 1, m का मान हो गया 1 गुना x2 का मान है -2 प्लस n का मान है 2 गुना x1 का मान है 4 बटा m प्लस n अर्थात 1 प्लस 2। m का मान है 1 और y2 का मान देख के बताइए, y2 का मान है -3 और n का मान कितना है? तो 2। y1 का मान -1 बटा 1 का जोड़ 2, -2 गुना 1 -2 प्लस 4 दूनी 8 बटा 3 कॉमा -3 -2 बटा 3। आगे 8 में से 2 घट जाएगा, 6 बटा 3 कॉमा -5 बटा 3। 3 से तो कटेगा ना तो 2 आ जाएगा, तो आ गया 2 और कितना? -5 बटा 3। ये P का निर्देशांक आया। एक और बिंदु था कौन? अभी Q के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे Q के बारे में? कि बिंदु Q रेखाखंड AB को किस अनुपात में? तो 2:1, 2 भाग इधर 1 भाग उधर, तो 2:1 में अंतः विभाजित करता है। इसीलिए किसका निर्देशांक? Q का निर्देशांक। Q का निर्देशांक फॉर्मूला क्या होगा? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n कॉमा m/2 प्लस n/1 बाय m प्लस n। ध्यान दीजिएगा, यहां से m का मान
m का मान कितना है देख के बताइए, क्योंकि q है, m का मान 2 और n का मान 1। हम लिखेंगे यहां से 2 गुना x2, x1 बाई 1 x2 बाई 2, ये तो यही रहेगा। तो -2 प्लस n का मान 1 गुना x1 का मान 4 है, 2 प्लस 1 कोमा m का मान 2 बाई 2 का मान -3 प्लस n का मान 1 बाई 1 का मान -1 बटा 2 जोड़ 1। बस यहां देखिए सॉल्व हो गया। 2 गुना -2 -4 और ये 4 -4 प्लस 4 0 आ गया। -4 प्लस 4 0 बटा 3 तो 0 हो जाएगा। 3 दूनी -6 और -1 तो -7 आ गया मेरा बिंदु। क्या क्या आ गया मेरा बिंदु? आ गया 0 और -6 या -1 -7 बटा 2। ये आपका आंसर आ गया। अर्थात देखिए दो बिंदु था P और Q, अंतः विभाजित कर रहा था, मतलब P और Q जो है AB रेखाखंड को 1:2 और 2:1 में अंतः विभाजित कर रहा है। इसलिए P का निर्देशांक अंतः विभाजन के सूत्र पे, Q का भी निर्देशांक अंतः विभाजन के सूत्र पे हम निकालेंगे। और आपका देखिए आंसर भी आपका आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में क्या लिखे हैं, दूसरे क्वेश्चन पे विचार कीजिए। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। देखिए बिंदु कौन कौन है, ये मान लीजिए कि आपका 2 बिंदु है, एक A है और दूसरा बिंदु B है। A का निर्देशांक है -3 और 10, B का निर्देशांक है 6 और -8। इसको जोड़ने वाला रेखाखंड कौन है? AB है। कारा बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? कहीं पर भी -1, 6 दे दीजिए। मान लीजिए P है, इसका निर्देशांक है -1 और 6। 2 नंबर का सवाल था ना। P बिंदु AB रेखाखंड पे कहीं पर भी आप स्थित कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा, देखिए ध्यान से, किस अनुपात में विभाजित करता है? कौन सा अनुपात है जो P बिंदु इसको AB रेखाखंड को विभाजित करता है? एक जवाब है कि अनुपात जो है M/N है। बिंदु P रेखाखंड AB को M/N में अंतः विभाजित करता है। आप फॉर्मूला अंतः विभाजन का लगाइए। यदि पॉजिटिव आ गया लास्ट में अनुपात तो विभाजन अंतः ही रहेगा, लेकिन यदि माइनस आ गया तो विभाजन बाह्य होगा। हम किसी पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु A -3, 10 और B 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P उसे M/N में अंतः विभाजित करता है। कौन सा विभाजन करता है जी? मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P उसे M/N में अंतः विभाजित करता है। कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। अब अंतः विभाजन है तो स्वाभाविक है P का जो निर्देशांक होगा हम अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। mx2 + nx1 बाय m + n, my2 + n/1 बटे m + n। ध्यान दीजिए m
और n ये दोनों हमें मालूम नहीं है। m की जगह m रहेगा, n की जगह n रहेगा। तो m, और ध्यान दीजिए x1 by 1 पहला बिंदु a है, तो x1 by 1 b बाद में है, इसलिए x2 और by 2। x1 का मान -3 और y1 का मान 10, x2 का मान 6 और y2 का मान -8। तो x2 का मान है 6 प्लस n और x1 का मान है -3 बटा m प्लस n, m y2 का मान है -8 और प्लस y1 n प्लस y1 का मान है 10 बटा m प्लस n। P का निर्देशांक देखिए हमें दिया हुआ है -1 और 6, इसके नीचे लिखेंगे -1 और 6। -1 6 बराबर, सॉल्व करिए, 6m - 3n बटा m प्लस n -8m प्लस 10n बटा m प्लस n। अब देखिए दो युग्म इधर है, इधर भी दो युग्म है, एक एक को बराबर कर लीजिए। -1 बराबर होगा इसके साथ, ध्यान रखिए, और 6 बराबर होगा इसके साथ, ध्यान रखिएगा, दोनों बराबर होगा। पहला वाला पहला से बराबर होगा कर्मित युग्म, दूसरा वाला दूसरा से बराबर होगा। जब हम सॉल्व करेंगे, किसी को भी लेकर के आप सॉल्व करिए, दोनों के लिए अनुपात समान आएगा। तो देयरफॉर हम पहला वाला को सॉल्व करते, -1 इक्वल टू 6m - 3n बाय m माइनस n, m प्लस n। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप यहां से तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये वाला गुना इसके साथ होगा और ये वाला गुना इसके साथ होगा। तो बताइए गुना करेंगे तो 6 गुना 6m में 1 से गुना करेंगे तो 6m - 3n बराबर -m माइनस प्लस -n, m वाला m के तरफ और n वाला पर n के तरफ जाएगा। 6m या 6m माइनस प्लस m इक्वल टू 3n है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा -n, या सॉल्व करिए 7m बराबर 2n, देयरफॉर m बाय n करेंगे तो 2/7 होगा, m अनुपात n बराबर आएगा 2:7। 2:, आपसे पूछ रहा था कि m और n में कौन सा अनुपात है, तो आपका आ गया 2:7। तो इस प्रश्न को भी देख लिए, क्योंकि बिंदु P रेखाखंड को AB को किस अनुपात में बांटता था, तो m अनुपात n में बांटता था। तो अंतर विभाजन का सूत्र लगा दिए, P का निर्देशांक दिया हुआ था वो भी हम नोट कर लिए, फार्मूला पे x2 का मान, x1 का मान, y2 का मान, y1 का मान बैठा लिए। 2 पद इधर है, 2 पद इधर है, पहला वाला पहला से बराबर, दूसरा वाला दूसरा से बराबर। आप पहला वाला को सॉल्व कर लीजिए या दूसरा वाला को सॉल्व कर लीजिए, दोनों से सेम ही आएगा, कहीं कोई अंतर नहीं होगा। m अनुपात n आ गया मेरा 2:7। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आएंगे। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर अनुपात पूछ रहा है जिसमें बिंदुओं -1 -5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। कौन अक्ष से, तो x अक्ष से जब आपका विभाजित होगा तो आपको पता है कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक होता है k0, k0, a0, x0, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो काटा किससे विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। तो लिखेंगे, पहले देखिए वह अनुपात याद करें जिसमें बिंदुओं a 1 -5, 1 और -5
बी क्या दिया हुआ है, -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो लिखेंगे माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु P K0 है। माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो है K0 है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई रेखाखंड, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश, ये मूल बिंदु है मेरा O। अब आपसे दो बिंदु दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं 1 -5, 1 -5 मेरा चतुर्थ पाद में कहीं पर भी होगा। मान लीजिए कि 1 -5 मेरा यहां पर आया, 1 -5, 1 -5 और दूसरा बिंदु जो बी है, माइनस पहले है बाद में प्लस है, तो ये द्वितीय पाद में होगा। तो द्वितीय पाद में मान लीजिए -4 और 5 यहाँ पे है, -4 और 5 ये बिंदु बी है। बिंदु क्या है, बी आपका -4 और कितना है, अब इसको मिला दीजिए। कह रहा है कि एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, यहीं पर बिंदु P है। ये बिंदु क्या है, P है, जिसका निर्देशांक है K और 0। क्या निर्देशांक है, K और 0। एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। तो आपसे फिर पूछा कि वह अनुपात बताइए, लिखेंगे K0 है तथा अभिष्ट अनुपात m अनुपात n है। आपसे पूछा कौन सा अनुपात है, तो m अनुपात n है। जब m अनुपात n है तो आपका सूत्र लगेगा अंतःविभाजन या विभाजन। चूंकि रेखाखंड इसके अंदर है तो लिखेंगे अंतःविभाजन। चूंकि बिंदु P रेखाखंड किसको, AB को m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है। देखिए P बिंदु जो है AB रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, इसलिए P का निर्देशांक, जब हम P का निर्देशांक निकालेंगे तो सूत्र लगेगा mx2 + nx1 m + n, m/2 + n/1 m + n। और P का निर्देशांक देखिए मालूम है, P का निर्देशांक है K0 और m का मान तो m ही रहेगा। x2 और x1 की जब बात आया तो पहला ये बिंदु है A का, तो ये x1 होगा y1 होगा, x2 होगा y2 होगा। तो x2 का मान है -4 और n का मान तो n है, और x1 का मान है 1 और m + n, m का मान है m, y2 का मान है 5 प्लस n गुना y1 का मान है -5 बटे कितना, m + n। देखिए इसमें भी दो गो है, K0 = -4m + n m + n, 5m - 5n m + n। देखिए इसका कर्मित युग्म इसके साथ बराबर होगा और ये कर्मित युग्म इसके साथ बराबर होगा। ध्यान रहे, बेहतर क्या होगा, चूंकि यहां तो K है, अननोन है, तो इसका बराबर हम इसके साथ करेंगे तो मान नहीं निकलेगा अनुपात का। लेकिन अगर 0 वाले के साथ करेंगे तो पहले मेरा मान निकलेगा, तब हम बिंदु निकाल लेंगे। तो बारी बारी से हम बराबर कर देते हैं। पहला वाला पहला से बराबर और दूसरा वाला दूसरा से बराबर होगा, तो लिखेंगे therefore K बराबर -4m + n m + n, या आप इसका बराबर कर सकते हैं 0 बराबर 5m - 5n
बाय m प्लस n। देखिए यहां से जब सॉल्व करेंगे हम तो एक काम करिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, ये गुना होगा इसके साथ, क्या लिखेंगे बोलिए, 5m माइनस 5n, 0 गुना करेंगे m प्लस n तो मेरा पूरा 0 होगा, और यहां से 5m बराबर 5n, अब 5 5 तो कट जाएगा, m बटा n आ गया 1 बटा 1, m अनुपात n आ गया 1 अनुपात 1। अभिष्ट अनुपात क्या निकला, 1 अनुपात 1। अब जो ये मान आया, अब यहां से मान को तुम चाहो तो बैठा सकते हो। तो आपसे क्या पूछ रहा था, वह अनुपात ज्ञात करें, तो अनुपात कौन आ गया, 1 अनुपात 1। फिर क्या कहा, जिसमें बिंदुओं a 1 माइनस 5 और b माइनस 4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, और इस बिंदु के निर्देशांक भी निकाले। जो बिंदु है उस बिंदु का आपको क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। काम करिए, m का मान भी 1 है और n का मान भी 1 है, बैठा दीजिए। देयरफॉर k बराबर आ गया -4 गुना 1 प्लस 1 बटे 1 जोड़े k बराबर आ गया -4 प्लस 1 बटा 2, अर्थात k बराबर आ गया -3 बटा 2। तो अभिष्ट बिंदु क्या हो गया, अभिष्ट बिंदु मेरा हो गया, ध्यान दीजिएगा, अभिष्ट बिंदु जो हो गया, पहले क्या था, k था तब 0 था, k का मान आया -3 बटा 2 और आ गया 0। ये आपका बिंदु हो गया, बिंदु का निर्देशांक आ गया, और ये अनुपात आ गया m अनुपात n, m अनुपात n। तो ये संभवतः आपको समझ में आ गया। यदि आपको एक बार में वीडियो मेरा समझ में नहीं आ रहा होगा तो कृपया आप दूसरी बार देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, जरा हम बता दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y का मान पूछ रहा है। एक समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष मालूम है, जिसमें से कहीं x गायब है, कहीं से y गायब है, तो x और y का मान निकालना है। जैसे ये a b c d एक समांतर चतुर्भुज है, a b c d एक समांतर चतुर्भुज है, इसके शीर्ष बिंदु हैं 1 2 4y x 6 और 3 5 है। a b c d एक समांतर चतुर्भुज है, जिसके शीर्ष के निर्देशांक है 1 2 4y x 6 और 3 5। यहां देखिए y है और यहां पे आपका क्या है, x है, तो यही y और x का मान हमें निकालना है। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीका से पूछेगा तो तीनों शीर्ष लगातार दिया हुआ रहेगा। ये चौथा शीर्ष आपसे पूछेगा कि समांतर चतुर्भुज का चौथा शीर्ष बताएं, तो चौथा शीर्ष आपको खुद से मानना होगा x y, और जैसे इसको हम बनाएंगे उसी तरह से वो भी आपसे बन जाएगा। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लिखेंगे। माना कि a b c d एक समांतर चतुर्भुज है, जिसके शीर्ष बिंदु a b c d के निर्देशांक जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। आइए थोड़ा सा पॉइंट्स को लिख लें। माना कि a b c d एक समांतर चतुर्भुज है, जिसके शीर्ष बिंदु A B C और D का निर्देशांक क्रमशः, देखिए क्या क्या निर्देशांक है, 1 2 4y x 6 और
3, 5 है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष बिंदु के निर्देशांक हमें मालूम है, तो x और y का मान निकालना है। और एक बात बता दें, ये समांतर चतुर्भुज का AC विकर्ण है और BD विकर्ण है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दोनों विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो अर्थात AC का मध्य बिंदु मेरा होगा वो समद्विभाजित है, अर्थात दोनों हिस्सा बराबर है। ये भी आपका बराबर होगा, तो हम लिखेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक। AC का मध्य बिंदु O है, तो आपको पता है कि मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब A यहाँ है, देख लीजिए ध्यान से, C यहाँ है, तो x1 by 1 x2 by 2, क्योंकि पहले A है तब C है, तो x1 by 1 x2 by 2। x1 का मान हो गया 1 और x2 का मान हो गया x बटा 2, x2 का मान हो गया 2 और प्लस 6 बटा 2 आ गया 1 प्लस x बटा 2, 2 प्लस x बटा 2। अब ऐड कर दीजिए 1 प्लस x बाय 2, 6 प्लस 2 8 बाय 2, 1 प्लस x बाय 2 4। ये आया AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक। नेक्स्ट क्या है, BD विकर्ण है ना। अब विकर्ण BD के मध्य बिंदु कौन है, तो O है। यहां से उसका निर्देशांक निकालेंगे, लिखेंगे कि विकर्ण BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक। विकर्ण BD का मध्य बिंदु है, B यहां देखिए, D यहां है। जैसे ही मध्य बिंदु आया, फॉर्मूला मध्य बिंदु का ही चलेगा, x1 प्लस x2 बाय 2 बाय 1 प्लस बाय 2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2 बाय 1 प्लस बाय 2 बाय 2, x1 बाय 1 x2 बाय 2, x1 4 है और x2 3 है, 4 प्लस 3 बटा 2 y प्लस 5 बटा 2, 4 3 7 बटा 2 y प्लस 5 बटा 2। विकर्ण AC और विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों का मध्य बिंदु हम निकाल लिए। और चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए ये दोनों जो मध्य बिंदु आया है, दोनों इक्वल होगा 1 प्लस x बटा 2 4 इक्वल टू 7 बटा 2 y प्लस 5 बटा 2। ये पहला वाला इसके साथ बराबर होगा, फिर ये वाला इसके साथ बराबर होगा। क्रमिक युग में यहाँ दिया गया है, पहला वाला पहला से बराबर, दूसरा वाला दूसरा से बराबर, मान आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या मान आएगा, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 1 प्लस x बटा 2 इक्वल टू 7 बटा 2 या 4 इक्वल टू
y प्लस 5/2। यहां से सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा। x बराबर 7 घटा 1 या 4 दूनी 8, अब गुना कर दीजिए, इक्वल टू y प्लस कितना 5। अब देखिए 7 में से 1 गया, x बराबर आ गया 6 या y बराबर हम यहां से लिखेंगे 8 घटाओ 5, x बराबर 6 या y बराबर 3। प्लस 5 था, इधर आया -5 हो गया, x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 3। और प्रश्न में तो आपसे इसी का मान पूछ रहा था कि x और y का मान ज्ञात करें। क्या किएगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष के निर्देशांक मालूम है, उसमें से दो यहाँ x y और यहाँ x दोनों अज्ञात है, तो वही x और y का मान निकालना है। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले AC का मध्य बिंदु O निकालेंगे पहली बार, दूसरी बार में BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, x y का मान आ जाएगा। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चार क्वेश्चन इस चैप्टर का अभी देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5वां है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र मालूम है 2 -3 तथा B के निर्देशांक है 1 और 4। तो A का निर्देशांक निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं कैसे बनेगा। बहुत अच्छा हिसाब है। AB एक वृत्त का व्यास है। देखिए एक वृत्त का क्या है, व्यास है। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए, ये केंद्र है और ये इसका व्यास है। AB वृत्त का व्यास है। ध्यान दीजिए AB वृत्त का व्यास कैसे हुआ, क्योंकि रेखा केंद्र से होकर के जा रही है। केंद्र से जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास होता है। और यहाँ पे B का निर्देशांक मालूम है, देख लीजिए 1 4 और केंद्र मालूम है। ये केंद्र जो बिंदु O है ना, ये 2 है और -3। और आपसे पूछा A का निर्देशांक, तो मानेंगे कि A का निर्देशांक XY है। बस सवाल बन गया। A का निर्देशांक XY है, क्योंकि मालूम नहीं है तो मान लेंगे। माना कि A का निर्देशांक XY है और चूंकि आपको पता है कि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होगा, यहां से इधर त्रिज्या, यहां से इधर त्रिज्या, OA की लंबाई OB के बराबर होगा, इसलिए O मेरा कैसा बिंदु है, तो मध्य बिंदु है। बस इतना अगर पता है तो अगर आपको पता है कि वो मेरा मध्य बिंदु है, तब तो आपसे तुरंत बन जाएगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, A का निर्देशांक आ जाएगा। लिखेंगे कि O केंद्र वाले वृत्त में AB व्यास है। AB क्या है, व्यास है। माना कि A का निर्देशांक XY है। O का निर्देशांक देख के बताइए, O का निर्देशांक कितना है, 2 -3। B का निर्देशांक कितना है, उसको भी देख करके आप बताइए, तो 1 और 4 है। चूंकि आपको पता है, चूंकि व्यास AB का मध्य बिंदु, कौन बिंदु, मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु कौन है, O है। अतः O का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। फिर से एक बार देख लीजिए, व्यास AB, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास AB का मध्य बिंदु O है, इसलिए O का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। और O का निर्देशांक तो पता है कि 2 है और -3 है।
इक्वल टू x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो x प्लस 1 बाई 2 कॉमा y प्लस 4 बटा 2। एक एक को बांट लीजिए इसके साथ में, हम लिखेंगे 2 इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2 या माइनस 3 इक्वल टू y प्लस 4 बटा 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 इक्वल टू x प्लस 1 या माइनस 6 इक्वल टू y प्लस 4। देयरफॉर x इक्वल टू 4 माइनस 1 या y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4, x इक्वल टू 3 या y इक्वल टू माइनस 10। तो a का निर्देशांक क्या आ गया? a का निर्देशांक आ गया 3 माइनस 10। ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न था। इसमें एक पॉइंट याद रखना था कि बी का ये व्यास AB का मध्य बिंदु O है, तो O का निर्देशांक लगा दिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिए, एक एक को बराबर करके x y का जो मान आया A का निर्देशांक कहलाया। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, हम इस पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, देखिए गौर से। यदि A और B क्रमशः -2 और 2-4 हो, तो ऐसा कीजिए, AB एक रेखाखंड है, A यहाँ पर कोई बिंदु है, B इधर बिंदु है, A का निर्देशांक है -2, A का निर्देशांक है -2, B का निर्देशांक है 2-4। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। सपोज दैट कि P मेरा यहाँ पर कोई बिंदु है, P रेखाखंड AB पर स्थित है और ये कह रहा है कि AP बटा AB बराबर 3/7। तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो, तो निर्देशांक पूछ रहा है क्या होगा? P का निर्देशांक। किसका निर्देशांक? ये P का निर्देशांक। ध्यान दीजिएगा, माना कि A और B का निर्देशांक -2 और 2-4 है और दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB। एक लाइन लिखा हुआ है, AP बराबर 3/7 AB। A से लेकर के B तक की दूरी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A से P तक, अब प्लस P से कहां तक? B तक। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 गुना AP, 7 AP बराबर 3 AP प्लस 3 PB। तो 7 AP माइनस 3 AP बराबर 3 PB। तो 7 में से 3 घटेगा, 4 AP बराबर 3 PB। देयरफॉर AP बटा PB बराबर 3/4। तो AP अनुपात PB बराबर 3/4। अर्थात बिंदु जो P रेखाखंड है AB को 3 और 4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। कैसा करता है? विभाजन यहाँ पे कैसा है? अंतः लिखेंगे कि बिंदु कौन सा? बिंदु P रेखाखंड AB को 3/4 में अंतः विभाजित करता है। इसलिए किसका निर्देशांक? P का निर्देशांक। याद है ना फॉर्मूला? P का निर्देशांक, P का फॉर्मूला बताइए। P का निर्देशांक, P बिंदु रेखाखंड AB को 3/4 में अंतः विभाजित करता है, इसलिए फॉर्मूला P का निर्देशांक होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बाय m प्लस n। ये P का निर्देशांक होगा। m का मान 3, तो बैठा देंगे 3, x1/1 x2/2 तो 2 प्लस n का मान
4, x1 का मान -2 बटा 3 + 4, m का मान 3, y2 का मान -4, n का मान 4 और y1 का मान -2 बटा 3 + 4 कितना आ गया? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटा 7 -12 -4 दूनी 8 बटा 7। सरल करेंगे ना, अब 6 में से 8 घट जाएगा, -2 बटा 7 कोमा -20 बटा 7। ये आपका आंसर हो गया। ये निर्देशांक किसका आ गया? P का निर्देशांक आ गया। तो बस समझना यही था कि AB बराबर हम दो टुकड़ा किए, A से लेकर के B तक की कुल दूरी को AP + PB लिख दिए। अब इसको गुना कर दिए तो क्या किए? AP को इधर लाए, 4AP बराबर 3PB, AP बटा PB 3 बटा कितना? 4, तो 3:4 आया। चूंकि P यहाँ बीच में है, कहीं पे AB पे बीच में स्थित है, तो 3 भाग इधर 4 भाग इधर, इसलिए अंतः विभाजन किया। तो सूत्र लगाए अंतः विभाजन का, उसके बाद तो x1/1 x2/2 m और n आप जानते हैं, सिर्फ बैठा के सरल कर लिए, आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 7 नंबर, ये पिछले चैप्टर का है, एक्सरसाइज 7.1 का है, दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न है। ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने मांग किया था कि क्वेश्चन को आप बना दीजिए, नहीं बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार देख लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ही सवाल आता है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, देखिए P और Q दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ P है और एक बिंदु यहाँ पे क्या है? Q है। P का निर्देशांक मालूम है 2 है और -3 है, Q का निर्देशांक है 10 है और y है। आप इसको मिला दीजिएगा, ये बीच की दूरी 10 मात्रक है, P से Q तक की दूरी कितना मात्रक है? 10 मात्रक, इसके बीच की क्या है? दूरी है। देखिए P और यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है, P और Q का निर्देशांक क्या क्या है जरा बता दीजिए? क्रमशः 2, -3 और 10y है ना। और PQ बराबर दिया गया है 10 मात्रक। ध्यान दीजिए, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकाल के दिया हुआ है, तो दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी मालूम है 10, तो दूरी के नीचे हम 10 दे दिए। और x2 कितना है? x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, पहचानने में तो आपको कदापि दिक्कत नहीं होगा, तो सिर्फ बैठा तो सकते हैं ना। तो x2 का मान है 10 -2 का होल स्क्वायर, y2 का मान y प्लस 3 का क्या? होल स्क्वायर। 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, इस पे विस्तार कर दीजिए। तो a स्क्वायर अर्थात y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6y प्लस b स्क्वायर अर्थात 9। अब देखिए 10 और यहां से क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। इधर रूट स्थित है, इधर रूट नहीं है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। दोनों तरफ से यदि हमें रूट हटाना हो तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि वर्ग करते हैं तो इधर 10 का स्क्वायर होगा और इधर पूरे रूट के ऊपर स्क्वायर होगा, y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 करेंगे तो 73 पूरा का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, या आप सॉल्व करिए, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। और आगे बढ़िए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 प्लस 100 है,
अगर इसके तरफ आएगा तो -100 इक्वल टू क्या बच गया 0। ये द्विघात समीकरण देखो सज गया y² + 6y - 27 इक्वल टू कितना 0। ये द्विघात समीकरण है, इसका फैक्टराइज करेंगे। यदि आपको फैक्टराइज आता है कीजिए, यदि नहीं आ रहा है तो आप द्विघात सूत्र पे बैठा करके सॉल्व कर लीजिए। कभी कभी दूरी सूत्र में क्या होता है ना, उसका फैक्टराइज होगा ही नहीं, तो वहां पे क्या करोगे, आपको द्विघात का जो फॉर्मूला है आप उसके ऊपर बैठा लीजिएगा, आसानी से आंसर आएगा। फिलहाल आप इसका फैक्टराइज हो रहा है, आप फैक्टराइज कीजिए। -27y² आया, फर्स्ट और लास्ट गुना करके बीच वाली संख्या घटा लाना है, तो 9 में 3 घटा दीजिए 6, 9 27 हम लिखेंगे, या y² + 9y - 3y - 27 इक्वल टू 0, या y कॉमन लीजिए, y + 9 - 3 कॉमन लीजिए, y + 9 इक्वल टू 0, या y + 9 और y - 3 इक्वल टू 0। y + 9 दोनों में था, एगो लिखेंगे, y - 3 एगो लिखे, y + 9 इक्वल टू 0, या y - 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर y बराबर -9 या y इक्वल टू कितना 3, तो y का निर्देशांक आ गया -9 या 3। ये आपका आंसर हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार इसमें प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, देखिए आपसे भी बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 7.2 का प्रयास किए हैं हम आपके लिए कि अच्छा से अच्छा जो भी हिसाब है आपको बता दें, ताकि आपको कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। यदि मेरा वीडियो एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रयास कीजिए 2 बार बनाने के लिए, और अपनी कॉपी में एक बार जरूर उसको लिखिए, ताकि फिर बाद में आप देख सकें और मेहनत करते जाइए, क्योंकि इसके अलावे आपके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक आप अपने मन से ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ताकि आप अच्छे नंबर लाएं।